दोस्तों, एक लड़का होली के दिन अपने कमरे में बैठ करके दारू शराब पी खा रहा था। उसी दरमियान जो उसकी चाची थी, वह उसकी कमरे में चली जाती है और जब जाती है तो देखती है कि वह बैठ करके अपना पी खा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों उसको भी पीने का मन करने लगता है, तो वह अपने भतीजे से कहती है कि मुझे भी आज पीना है। उसके बाद दोस्तों जो लड़का था वह अपनी चाची से कहता है कि देखो चाची, ये सब औरतों को पीने खाने की चीज़ नहीं है, इसे सिर्फ मर्द लोग पीते हैं। उसके बाद दोस्तों वह महिला जो थी वह अपने भतीजे की एक बात को नहीं सुनती है और अपनी मनमानी करके उसके साथ पीने खाने के लिए बैठ जाती है। जिसके बाद दोस्तों वह दोनों लगभग 1 घंटे तक उसी कमरे में पीते खाते हैं। फिर उसके बाद जो वह महिला थी वह अपनी सारी सूझबूझ को खो देती है और अब उसे धीरे धीरे खुमारी छाने लगता है। और जो वह लड़का था अब वह उस भी हालात में नहीं था कि वह अपने आप को संभाल सके। अब इसके बाद दोस्तों अब वह अपने चाची को कहता है कि देखो चाची, अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए तुम जा करके अपने रूम पर सो जाओ। अब दोस्तों वह उतना कह करके गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन दोस्तों जो वह महिला थी उसका काफ़ी ज़्यादा मन बेचैन हो जाता है और वे अपने घर में ना जा करके उसके साथ ही उसके पास ही अपनी सारी वस्तु उतार करके लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब आधी रात होता है तो उस लड़के को प्यास लग जाती है, तब वह अपना पानी पीने के लिए उठता है। तो वह लड़का देखता है कि जो उसकी चाची है वह अपने घर में नहीं गई है और उसी के बगल में आपत्तिजनक स्थिति में सोई है, जिसको देखने के बाद दोस्तों उसको भी रहा नहीं जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद वह अपनी चाची के साथ कुछ ऐसे काम करने लगता है कि जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ही सही किसी सच्ची घटना के साथ। दोस्तों ये कहानी एक होली के दिन के एक गांव की सच्ची घटना है। उस गांव में एक रवि नाम का बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। जो रवि का पिता था वह दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और जो उसकी माँ थी वह उसके घर पे उसके साथ रहती थी, घर के सारे काम काज किया करती थी। और जो रवि था दोस्तों वह अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। रवि की एक जवान चाची भी थी जो कि उसके घर के बगल में ही रहा करती थी। दोनों परिवार अलग हो चुके थे, उनका अलग अलग घर था, लेकिन दोनों सटा हुआ घर था। उनका खाना पीना भी अलग था और उसके चाचा जो था वो अभी उसके पिता के पास दिल्ली में ही रहता था और उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी में रवि का पिता काम करता था। और रवि की चाची का नाम रेशमा होता है। रेशमा की शादी को लगभग 5-6 साल हो चुका था और रेशमा को अभी तक कोई भी बाल बच्चा नहीं हुआ था। और रेशमा का पति जो था वह अपने काम को लेकर के हमेशा अक्सर दिल्ली में ही रहता था और घर पे रेशमा के पास बहुत कम आया करता था। और जब भी दोस्तों रेशमा रवि को देखती थी तो हंस दिया करती थी। रवि भी रेशमा को बहुत पसंद किया करता था और हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ लगे बझे रहते थे। और रेशमा रवि के साथ बहुत भी मजाक भी किया करती थी। लेकिन दोस्तों जो रवि था वह एकदम सीधा साधा लड़का था। वो अपनी चाची की बातों को समझ नहीं पाता था कि जो उसकी चाची है वो उसके साथ क्या करना चाहती है। और रेशमा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जो कोई भी उसको एक बार देख लेता था तो बस देखता ही रह जाता था। लेकिन दोस्तों रेशमा कभी किसी को भाव नहीं देती थी और ना ही दोस्तों किसी को अपने घर पे मिलने के लिए कभी बुलाती थी, क्योंकि उसको बदनामी से बहुत डर लगता था। और वह सोचती थी कि यदि मैं किसी को घर पे मिलने के लिए बुलाऊंगी तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। यही सोच करके रेशमा जो थी दोस्तों वह अपने घर पे किसी को भी मिलने के लिए नहीं बुलाया करती थी। अब दोस्तों जो उसका पति जो था वो बहुत ही ज़्यादा उसका गुस्सैल किस्म का इंसान था, इसलिए वो डरती थी कि कहीं उसको इस बात का पता चल जाएगा तो वह उसको घर से ही बाहर निकाल देगा। इसलिए वह कितने दिनों से रवि के साथ अपना चक्कर चलाने की कोशिश कर रही थी और सोचती थी कि रवि उसका अपना भतीजा है और रवि के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगी तो ये घर की बात घर में ही रह जाएगी, ज़्यादा बवाल नहीं होगा। अब यही सोच करके वह रवि के घर पे अक्सर आया जाया करती थी और रवि भी हमेशा रेशमा के घर पे आया जाया करता था। दोनों के बीच अच्छा लगाव हो चुका था और दोनों दोस्तों कई बार घंटों बैठ के एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। लेकिन दोस्तों रवि के मन में कभी भी अपनी चाची को लेकर कोई गलत भावना नहीं था और वह हमेशा अपने चाची के घर पर एकदम साफ सुथरा मन से आया करता था और उसके साथ अपना घंटों समय बिता करके अपने घर पे चला जाया करता था। और रेशमा दोस्तों कभी कभार रात में रवि के मोबाइल पे फ़ोन करके उससे बातें भी किया करती थी और बात करके अपने मन को शांत कर लिया करती थी।
और जब भी बातें किया करती थी तो उसके मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हो जाती थी, जिसको वह कभी रोक ही नहीं पाती थी और अपने हाथों से ही अपने मन को शांत कर लिया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा समय आता है, 4 मार्च 2026 का दिन, यानी कि होली का दिन। अब दोस्तों उस दिन रवि की जो माँ थी वो रवि से कहती है कि रवि, आज होली का दिन है और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, तुम मुझे वहाँ ले जा कर के छोड़ दो। अब उसके बाद दोस्तों रवि जो था वह अपनी माँ को मामा के घर ले जा कर के छोड़ आता है। उसके बाद वह अपने घर पे बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है और उसको अपने घर पे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है। तब वह अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए एक बाजार से पौवा जा कर के लाता है और लाने के बाद दोस्तों अपने कमरे में बैठ के पीने खाने लगता है, क्योंकि दोस्तों रवि का संगत गांव के कुछ फालतू लड़कों के साथ हो चुकी थी, जिनके साथ रवि रह के काफ़ी बिगड़ चुका था और उसको पीने खाने की आदत लग चुकी थी। और वह अपने स्कूल की एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार भी किया करता था, दोनों के बीच बहुत लगाव हो चुका था, लेकिन जो लड़की थी वो रवि से काफ़ी भाव खाती थी, वह उसको देना नहीं चाहती थी और रवि उसके सामने बार बार उसको लेने के लिए रिक्वेस्ट किया करता था, लेकिन वह देती नहीं थी। अब इसके कारण दोस्तों उस दिन होली के दिन उसका मन जो था वह काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जब वह अपने कमरे में पौवा लाता है तो अकेले ही बैठ करके दोस्तों पीने खाने लगता है। तब तक दोस्तों जो रेशमा थी वो रवि के घर पर होली खेलने के लिए चली आती है और दोस्तों जब आती है तो देखती है कि जो रवि है वो अपने कमरे में बैठ के पी खा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों वह रवि को पीते खाते हुए देखती है तो उसका भी पीने का मन करने लगता है। फिर दोस्तों रेशमा रवि के पास में जा कर के बैठ जाती है और वह रवि से कहती है कि रवि, तुम अकेले ही पी खा रहे हो, क्या मुझे नहीं पिलाओगे? तो रवि था वो रेशमा से कहता है कि अरे चाची, है औरतों के पीने खाने की चीज़ नहीं है, इसे सिर्फ मर्द लोग पीते हैं। अब इसके बाद जो रेशमा थी वो रवि से कहती है कि अरे रवि, तुम्हारा चाचा तो कभी पीता खाता नहीं है और ना मैंने कभी जीवन में एक बार भी पिया है, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ बैठ के पीना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पिलाओगे? अब इसके बाद रवि अपनी चाची रेशमा की बातों को मान जाता है और उसे भी एक प्याला बना के दे देता है। अब इसके बाद रेशमा जो थी वह उस प्याले को पी जाती है और उसके बाद दोनों मिल करके लगभग 1 घंटे तक अपना पीते खाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि रेशमा जो थी वह अपना सूझबूझ खो देती है और उसे अब धीरे धीरे खुमारी छाने लगता है। और जो रवि था वो भी उस हालत में नहीं था कि वह अपने आप को संभाल सके और अब इसके बाद वह रेशमा को कहता है कि अरे चाची, अब बहुत रात हो चुकी है, इसलिए आप आज जा करके अपने कमरे में घर पे जा करके सो जाइए। अब इतना कह करके दोस्तों रवि वहीं पे सो जाता है, लेकिन दोस्तों जो रेशमा थी वो अपने घर पे नहीं जाती है और रवि के बगल में ही अपना कपड़ा निकाल करके लेट जाती है। अब इसके बाद जब आधी रात होता है तो रवि को अचानक से प्यास लग जाती है और वह पानी पीने के लिए जैसे ही उठता है तो देखता है कि उसकी जो चाची रेशमा है वह उसके बगल में आपत्तिजनक हालत में सोई हुई है। अब उसको देखने के बाद रवि को रहा नहीं जाता है और वह रेशमा पर टूट पड़ता है। फिर दोस्तों उसके बाद रवि जो था वह रेशमा के साथ धीरे धीरे संबंध बनाने लगता है और रेशमा को भी दोस्तों अब अच्छा लगने लगता है और वह भी दोस्तों रवि का साथ देने लगती है। और फिर दोस्तों दोनों लगभग 1-1.5 घंटे तक उसी कमरे में अपना कार्यक्रम करते हैं और जब सुबह हो जाता है तो रवि जो था वह रेशमा से कहता है कि अरे चाची, अब तुम अपने घर चली जाओ, वरना अगर कहीं मेरी माँ चली आएगी तो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, या फिर कोई आस पड़ोस का व्यक्ति तुमको मेरे घर पे देख लेगा तो वह चाचा को कॉल करके हमारे रिश्तों के बारे में बता देगा और फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। अब इसके बाद दोस्तों जो रेशमा थी वो घबरा जाती है और वहाँ से अपने घर पे चली जाती है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन भी जो रवि की माँ थी वह अपने मायके से घर पे नहीं आती है। इस कारण रवि भी दोस्तों उस दिन अपने घर पे बिल्कुल अकेला होता है और दोस्तों जब रात होती है तो उस दिन भी उसकी चाची रेशमा जो है वह मौका दे के अपने घर से निकल करके रवि के घर पे चली जाती है और आने के बाद दोस्तों फिर से रवि और रेशमा मिल करके अपना कार्यक्रम करते हैं और अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो रेशमा थी उसका दिल ही नहीं भरता था। रवि उसके साथ लगभग 2-4 घंटे तक कार्यक्रम करता है, फिर भी दोस्तों उसका दिल नहीं भरता है। तो दोस्तों रवि जो था वो रेशमा से कहता है कि अरे चाची, तुम कैसी महिला हो जो कि तुम्हारा एक बार से दिल ही नहीं भरता है और तुम बार बार करने के लिए कहती हो। अब मेरा सकान तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम अपने घर पे चली जाओ और फिर कभी वापस ज़िंदगी में मेरे घर पे वापस मत आना। अब इसके बाद रेशमा जो थी वह रवि से कहती है कि अरे रवि, तुमको यह अचानक से क्या हो गया
गया क्या? तुमको ये मेरे साथ करके अच्छा नहीं लग रहा है? और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कल से तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी। अब इसके बाद रवि जो था वो रेशमा से कहता है कि ठीक है चाची, तुम मत आना, क्योंकि तुम मेरी रिश्ते में चाची लगती हो, और चाची और भतीजा का जो रिश्ता होता है यह एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, और तुम सारे रिश्ते नाते को कलंकित करना चाहती हो। तुम जैसा गिरी हुई औरत तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, तुम एकदम गिर चुकी हो। और अगर तुम मेरे घर पे आओगी तो मैं अपने चाचा को सब बता दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों रेशमा की रवि की इन बातों को सुन के समझ जाती है कि रवि कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, और उसके बाद वह अपने घर पे चली जाती है। तब तक दोस्तों जो रवि की माँ थी वो अभी अपने घर से मायके पे चली आती है, और उसके बाद रवि जो था वह अपनी माँ के साथ रहने लगता है। रात में रेशमा जो कुछ भी रवि के साथ किया था वह अपने माँ को नहीं बताता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना, आहत करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है कि समाज में ऐसे मानसिकता के भी आदमी है कि दोस्तों कि किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं बुझाता है कि भतीजा और बेटे में कोई फ़र्क ही नहीं होता है, और वह अपने बेटे के साथ ही मान के चलिए दोस्तों संबंध बना रही थी। वैसी महिलाओं का क्या किया जा सकता है? ऐसी महिलाएं समाज के नाम पर धावा है, और ऐसी ऐसी महिलाओं का जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसी महिलाओं की हत्या कर देनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों समाज में दूसरों को देखकर भी ऐसी ही भावनाएं पैदा होंगी। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।